नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त महावीर सारन। आपका स्वागत है स्वास्थ्य की हलचल चैनल में। और आज हम हरियाणा की राजनीति के बारे में एक नया जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है इसके बारे में बात करेंगे। प्रदेश में चुनाव के लगभग 3 महीने शेष रह गए हैं और सभी राजनीतिक दलों ने अपनी गतिविधियां जो है उसका आरंभ कर दिया है। मुख्य रूप से दो पार्टी, जैसे कि लग रहा है लोकसभा चुनाव के नतीजे ने भी जाहिर किया कि कांग्रेस और भाजपा इन दोनों के बीच में ही मुख्य मुकाबला होने जा रहा है। लेकिन इसके अलावा अन्य दल भी अपनी सेंधबाजी लगाने के लिए अपनी पूरी कमर जो है कस चुके हैं, जिसमें प्रमुख रूप से जो एक नया नाम उभर कर सामने आ रहा है वो है आपका पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन हुआ था और उन्होंने एक सीट कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से चुनाव भी लड़ा था। हालांकि थोड़े मार्जिन से उनके प्रत्याशी सुशील गुप्ता चुनाव हार गए थे। लेकिन अब कांग्रेस ने जो है ये गठबंधन तोड़ दिया है और ऐलान किया है कि कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते ही विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। ऐसे हालातों में आपने भी जो है अपनी पूरी रणनीति जो है वो बदलकर अब पूरे प्रदेश में जो है अपना प्रचार अभियान जो है आरंभ कर दिया है। विगत दिनों पूरे प्रदेश का रोड मैप आप द्वारा तैयार किया गया और आने वाले दोस्तों में जो है उन्होंने 45 विधानसभा हलकों में जनसभाएं करने का ऐलान किया है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल अभी जेल में है, इसलिए उनकी जगह उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल ने कमान अपने हाथ में ली है और साथ लगते पंजाब में भी जो है आपकी सरकार है और वहाँ के मुख्यमंत्री भगवंत मान पूरे जोर शोर से जो है हरियाणा में प्रचार अभियान में निकल पड़े हैं। और उन्होंने उसकी शुरुआत डावली विधानसभा हल्का जो पंजाब के साथ लगता हुआ है वहाँ से चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। अब देखने वाली बात यह है कि आप द्वारा ये जो कवायद की जा रही है इसका प्रदेश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। जैसे कि लग रहा है कि चुनाव जो है वो 2 दलीय ही होने जा रहा है और इनेलो, जेजेपी, आप, बसपा या अन्य आज़ाद प्रत्याशी भी कुछ कह सकते हैं, ये थोड़े बहुत इलाकों में ही जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए नजर आएंगे। ऐसा नहीं है कि प्रदेश स्तर पर ये जो है कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला कर पाएंगे। आपके लिए एक सुखद स्थिति ये है कि पंजाब के साथ लगती हुई जो हरियाणा की पंजाबी बेल्ट है वहाँ पर आपकी उपस्थिति कुछ नजर आ रही है। इस प्रकार इन इलाकों में 20 विधानसभा के करीब सीटें जो है वो बनती हैं और आपने पंजाब में कुछ कल्याणकारी कार्य किए हैं, जैसे कि बिजली माफ़ी एक बड़ा मुद्दा रह सकता है, क्योंकि आज महंगाई के ज़माने में बिजली के बिलों को भरना आम नागरिक के लिए बहुत बड़ी समस्या रहती है। इसके अलावा भी आप द्वारा कुछ काम ऐसे किए गए हैं जिनका असर जो है साथ लगते बॉर्डर की पंजाबी पट्टी पे हरियाणा में भी नजर आएगा और उन्हीं इलाकों में ही आप जो है कुछ हमें मजबूत नजर आ रही है। लेकिन आपके लिए एक बड़ी समस्या ये है कि पूरे प्रदेश स्तर का केजरीवाल के अलावा कोई भी नेता आपके पास नहीं है। कुछ समय पूर्व उत्तर हरियाणा के एक जो है जनाधार वाले नेता निर्मल सिंह व उनकी बेटी चित्रा सरवारा आप में शामिल हुए थे। इससे उस इलाके में आपकी अच्छी खासी पेठ बनने की संभावनाएं पैदा हो गई थी, लेकिन वे वापस कांग्रेस में जो है चले गए। इसी प्रकार पूर्व सांसद व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जो है अशोक तंवर, वो भी आप में सम्मिलित हुए थे, लेकिन अब वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। किसी भी पार्टी के लिए प्रदेश स्तर पर चुनाव में जो है अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि उसके प्रदेश स्तर के भी कई नेता हों और जिला स्तर और विधानसभा स्तर पर भी अच्छी पेठ रखने वाले
जो है नेता कार्यकर्ता हो, तभी उस पार्टी को जो है चुनाव में सफलता मिलती है। लेकिन आपके पास आज की तारीख में ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो अपने दम पर जो है अच्छे खासे वोट जो है हासिल कर सके और जो है जीत अपनी सुनिश्चित कर सके। अब समस्या कांग्रेस के लिए जरूर आप पैदा करने जा रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में शामिल होने की वजह से कांग्रेस द्वारा एक सीट कुरुक्षेत्र आपको दी गई थी और वहां पर हालांकि जो है आपका कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं था, लेकिन प्रदेश स्तर में और पूरे देश में जैसे कांग्रेस के पक्ष में जो है वोटों का प्रतिशत जो है काफी बड़ा इस लोकसभा चुनाव में, उसी प्रकार कुरुक्षेत्र में भी जो है कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो आपके पक्ष में भुगता, जिसके चलते आप प्रत्याशी 4 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल रहा और पूरे लोकसभा क्षेत्र में थोड़े मार्जिन से भाजपा प्रत्याशी से वो आपका प्रत्याशी चुनाव हारा। और ये भी इसमें एक बात महत्वपूर्ण रही कि सुशील गुप्ता कोई प्रदेश के अंदर बड़ा नाम नहीं था इस चुनाव से पहले। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जितने वोट इन 20, 22, 25 विधानसभा हलकों में अब जो है लेने जा रही है, उसका बड़ा खमियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में समझौते के चलते आपके जो कार्यकर्ता थे वो उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में काम किया था, लेकिन अब वो अपने स्तर पे जब चुनाव लड़ेंगे तो उनका जितना भी वोट बैंक जो कांग्रेस के पक्ष में गया था वो कांग्रेस प्रत्याशियों को अब नहीं मिलेगा। ऐसे हालातों में जहां पर भी आप जो है अपनी प्रस्तुति दर्ज कराएगी, जैसे कि हरियाणा जो पंजाब के साथ लगती हुई बॉर्डर की पट्टी पे तकरीबन 2 दर्जन के करीब जो सीटें हैं और उन सीटों पे अगर अच्छे प्रत्याशी जो है उनके पास वो उतार देती है आप, तो आसानी से 15,000, 20,000, 25,000 जो है विधानसभा मुताबिक आप जो है वोट ले जाने में सफल रहेगी। अब ये जो वोट बैंक है, ये सारा वोट जो मिलेगा आप प्रत्याशियों को, वो बीजेपी सरकार के खिलाफ का वोट मिलेगा। अब बीजेपी सरकार के खिलाफ के वोटों का बंटवारा होना ये जो है कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान की स्थिति वाला कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए इन इलाकों में जहां पर अगर कहीं प्रत्याशी चुनने में उनकी चूक रहती है और वो ज्यादा बड़े मार्जिन से नहीं जीत रहे हैं, तो उन स्थिति में आप द्वारा लिए गए वोट कांग्रेस के प्रत्याशियों के जीत के हार में बदल सकने में कामयाब हो जाएंगे। हालांकि आप ऐसी स्थिति में नहीं रहने वाली कि वो 2, 4, 5, 6 सीटों पर चुनाव जीत जाए, लेकिन उनकी स्थिति ये जरूर होगी कि सत्ता विरोधी वोटों का बंटवारा का मतलब है सीधे सीधे जो है भारतीय जनता पार्टी के को जो है वो फायदा पहुंचाना। अब इन हालातों में जो है आप जितनी ज्यादा मजबूत होती चली जाएगी, कांग्रेस के लिए उतना बड़ा ही नुकसान वो पैदा करेगी। एक दूसरा फैक्ट भी थोड़ा अभी नजर आ रहा है, क्योंकि ये पूरा प्रदेश में हरियाणा में चुनाव जो है वो जातिगत समीकरणों पर भी आके लास्ट में जो है वो रुक जाता है। तो अरविंद केजरीवाल जो है अग्रवाल समुदाय से संबंध रखते हैं और अग्रवाल समुदाय में उनकी जो है पेठ मानी जाती है। और अब चूंकि अरविंद केजरीवाल को जिस प्रकार जेल में डाला गया है, इससे उनके प्रति जो है पूरे समुदाय में सहानुभूति भी देखी जा रही है। और ऐसी अगर ये सहानुभूति आपके पक्ष में वोटों के रूप में परिवर्तित होती है, तो ये भी एक कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान साबित होने वाला है, क्योंकि पूरे प्रदेश में ऐसी स्थिति है कि अर्बन बेल्ट में पंजाबी वर्सेस अग्रवाल ये जो है आपस में वोटों का एक दूसरे से अलग अलग जो है वो पोल होता रहा है। तो चूंकि पंजाबी मतदाता मनोहर लाल खट्टर के सब जातीय होने के चलते भाजपा के पक्ष में लामबंद हो चुके हैं, तो अग्रवाल मतदाताओं का कांग्रेस के पक्ष में वोट करने का रुझान ज्यादा इस लोकसभा चुनाव में भी देखा गया है और आगामी विधानसभा चुनाव में भी
बड़ी तादाद में अग्रवाल समुदाय जो है वो कांग्रेस के पक्ष में जो है मतदान करने की स्थिति में था। लेकिन आप द्वारा जितनी सेंध अग्रवाल समुदाय के मतों में लगाई जाएगी, ये भी कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान साबित होने वाला है। कुल मिलाकर आपका उभार कांग्रेस के जो संभावनाएं हैं आज की तारीख में, उनको धूमिल करने की ओर अग्रसर होता नजर आ रहा है। धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले 3 महीनों में लगातार इस चैनल पे आपको हरियाणा की राजनीति के बारे में अवगत कराया जाता रहेगा। धन्यवाद।